कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टैट्स एज अ प्लूरल नाउन क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात करते हैं स्टैट्स एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। In the singular sense, statistics means science of statistics और statistical method। Singular sense में क्या होता है, statistics का मतलब क्या होता है, science of statistics या फिर statistical method, ठीक। It refers to technique or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data। स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्निक्स या मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसे क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए, फिर उससे एनालिसिस करने के लिए और उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी मेथड या टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम स्टैट्स बोलते हैं। क्लियर है ये सबको? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक हमें बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्या है, फोकस ऑफ द स्टडी, ठीक। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन इज फोकस ऑफ द स्टडी फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। You are to be learn understand how to collect data, organize data, present data as well as analyze and interpret data। जो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर नाउन है इसमें आप लोग को समझ में आएगा कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसकी एनालिसिस होती है और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study। तो जब भी हम कभी statistics के बारे में पढ़ते हैं एज अ सिंगुलर नाउन तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की। क्या क्या स्टेज होती है, जैसे स्टेज 1 होती है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। स्टेज 1 क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टेज 2 होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टेज 3 होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टेज 4 होती है एनालिसिस ऑफ डेटा। स्टेज 5 होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? ऑब्वियसली एट द फर्स्ट स्टेज वी कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक। सेकेंड वी ऑर्गेनाइज द डेटा इन सम सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड वी प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। थर्ड में क्या करते हैं, जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में उसको एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या फिर जो टेबल है उसके फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ क्या होता है, वी एनालाइज द डेटा इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड परसेंटेजेस। फोर्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, अब जो डेटा हमने प्रेजेंट किया है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो किस टर्म में हमें मिलता है, एवरेज या परसेंटेज के टर्म में मिलता है। फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ या फाइनल क्या होता है, वी इंटरप्रेट द डेटा टू फाइंड सर्टेन कंक्लूजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डेटा हमें मिला है या जो कंक्लूजन हमें मिला है या जो एवरेज या परसेंटेज हमें मिला है, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उससे हमें कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिसके लिए हमने ये स्टडी की है। क्लियर है ये सबको? अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल की। अब स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं? ईच स्टेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड।
तो ये जो जितनी हम लोगों ने 5 स्टेजेस देखी हैं, इन सभी में किसी ना किसी टेक्निक या मेथड का यूज हुआ है। ठीक, These techniques और methods are called statistical tool। तो जो भी टेक्निक्स या मेथड यूज किए गए हर स्टेज में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं। ठीक, thus there are statistical tool used for the collection of data like the sample and census techniques, array of data, talibars are the standard techniques used for organization of data, tables, graphs and diagrams are the well known statistical tool for the presentation of data। क्लियर है? तो कलेक्शन के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? सैंपल या सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आरे ऑफ डेटा या टेलीबार्स का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए जैसा हमने पहले भी ऊपर आपको बताया, टेलीग्राफ, टेबल, ग्राफ्स या डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? वेल नोन मेथड्स हैं, हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। एवरेजेस एंड परसेंटेजेस आर द कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा। जो एवरेज या परसेंटेज मेथड्स होते हैं, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज ऑफन डन इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेजेस, परसेंटेजेस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है, ये किन टर्म्स में हम लोग इंटरप्रेट करते हैं डेटा को? रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या रिग्रेशन, परसेंटेज, एवरेज, इन टर्म में हम लोग जो इंटरप्रिटेशन होती है उसको कंप्लीट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव an overall view of the various stages of statistical study and the related sets of statistical tool। तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? कलेक्शन ऑफ डेटा। ये जो टेबल है, इसमें हमको पता चलेगा कि हर स्टेज पे कौन से स्टैटिस्टिकल टूल के सेट का यूज़ किया गया है। सबसे पहली स्टेज है हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर है? अब इसके लिए क्या टूल यूज़ किए गए हैं? सेंसस और सैंपल टेक्निक्स को यूज़ किया गया है। नंबर 2, स्टेज 2 क्या है हमारी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके लिए आरे ऑफ डेटा एंड टेलीबार्स का यूज़ किया गया है। स्टेज 3 हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके लिए टेबल, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स का यूज़ किया गया है। नंबर 4 है एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसके लिए परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोफिशिएंट्स का यूज़ किया गया है। और जो फिफ्थ स्टेज हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है। क्लियर है यहाँ पे सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है? ठीक है, अब ये आता है हमारा, जैसे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप जानने के लिए हमें 3 तरीके की स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे नेचर ऑफ स्टैट्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। हियर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। ठीक, तो यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन हमारा सामने आया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, साइंस है या आर्ट है। तो प्रोफेसर टिपेट हैज़ rightly observed that statistics is both a science as well as an art। जो प्रोफेसर टिपेट थे, उसने अच्छे से इसको स्टडी करी और उसके लिए उन्होंने फाइनल रिजल्ट क्या दिया कि जो स्टैटिक्स है वो दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। As a science, statistics studies numerical data in a specific और systematic manner। अगर साइंस की तरीके देखा जाए, जो स्टैटिस्टिक स्टडीज़ होती हैं न्यूमेरिकल डेटा की, वो एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में की जाती हैं। एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम।
अगर आर्ट की बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो किस डेटा से या किस क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेट करती है, जो कि हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी। By using statistical data, we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise. अगर हम statistical data का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम अच्छे से एनालाइज कर लेंगे उससे कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली वो क्या हैं, ना कि दूसरे तरीकों से। ठीक है। दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data। तो हम इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको हम तब ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में अवेलेबल होगा या क्वांटिटेटिव फॉर्म में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड टू कंपोनेंट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है? उसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data। तो जो मेथड्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? These methods relate to such estimations as measurement of central tendencies like average, mean, median and mode, measurement of dispersion like mean deviation, standard deviation, measurement of correlation, ठीक है, etc। तो ये जो मेथड्स होते हैं इसमें किस तरीके की स्टडी की जाती है, जैसे या किन मेथड से स्टडी की जाती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड आता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कर सकते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज मीन डेविएशन आता है, एंड मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन भी आता है इसमें। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट आता है हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब inferential statistics refers to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or problem on the basis of a given sample। अब inferential statistics क्या होता है? ये क्या रेफर करता है कि जो भी मेथड्स जिससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं किसी एक ग्रुप ऑफ डेटा से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? In statistics, the term universe of population refers to the aggregate of all item and units relating to any subject। क्लियर है? स्टैट्स में क्या है? जो यूनिवर्स वर्ड यहाँ पे आया है या पॉपुलेशन वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं या आइटम्स हैं या यूनिट्स हैं उन सभी की स्टडी कर रहे हैं, ना कि उनमें से कुछ अलग करके। क्लियर है? तो जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप में या उस डेटा ग्रुप में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की स्टडी करने को बोलते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ठीक है? क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैट्स की क्या लिमिटेशन होती हैं? सिंपल है। सबसे पहला है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो केवल उन्हीं फैक्ट्स को की स्टडी करती है जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। It does not study quantitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health, patriotism, justice, etc। तो ये जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं उनकी स्टडी नहीं करता है। सेकेंड हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। Statistics studies only the aggregates of quantitative facts
इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो जो स्टडी करती है वो किसी ग्रुप ऑफ डेटा की स्टडी करती है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की। क्लियर है ये सबको? थर्ड है हमारा होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू कंपेयर डेटा। इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक, अगर हमें स्टैटिस्टिक स्टडी से एक गुड रिजल्ट निकालना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारी स्टडी से रिलेटेड जो क्वालिटी हमें हमारे डेटा की होनी चाहिए वो क्वालिटी एक ही तरीके की हो। जितने भी आइटम्स का हम स्टडी कर रहे हैं उन सब की क्वालिटी एक ही तरीके की होनी चाहिए। अगर यही क्वालिटी अलग अलग तरीके की होगी तो स्टैटिस्टिक्स उसकी स्टडी नहीं करता है। क्लियर है? फोर्थ है हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज। तो ज़्यादातर जो स्टैटिक्स के थ्रू जो स्टडी होती है वो सही होती है तब जब हम उसको एवरेज में फाइंड करते हैं। दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसीज अनलाइक द लॉज ऑफ नेचुरल साइंस। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एरर फ्री। तो जो स्टैट्स होता है वो केवल ब्रॉड टेंडेंसीज को ही एक्सप्रेस करता है। यहाँ तक ये जो नेचुरल लॉ ऑफ साइंस होते हैं या नेचुरल साइंस के जो लॉ होते हैं या स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं वो टोटली एरर फ्री नहीं होते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस। वो क्या होते हैं? ये हर कंडीशंस के लिए वैलिड नहीं होते हैं, पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए ही वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन पर्शियसली। अगर हमें जो कंक्लूजन निकाला उसको अच्छे से अगर उसकी अंडरस्टैंड करना है या उसको समझना है तो इट इज़ नेसेसरी दैट सर्कमटेंसेस एंड कंडीशंस अंडर विच दीज कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन आर ऑल्सो स्टडीज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस कंडीशंस या सर्कमटेंसेस में ये जो कंक्लूजन्स हमने निकाले हैं उसके लिए हमें उन कंडीशंस या कंक्लूजन्स को भी समझना पड़ेगा जिससे कि जो हमें रिजल्ट मिला है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज दे में प्रूव टू बी रॉन्ग। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम उसकी सिचुएशंस ही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसको हम रॉन्ग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या करना चाहिए, केवल उन्हीं पर्सन्स को यूज़ करना चाहिए जिनके पास जो स्टैटिस्टिकल मेथड हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज हो या स्पेशल नॉलेज हो। Those who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics। तो ये जो स्टैट्स है ये उन पर्सन्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ऐसे पर्सन जब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए वो कभी नहीं आता। ठीक है? इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट डेटा इन हैंड्स ऑफ an unqualified person is like a medicine in the hands of a quack who may abuse it, leading to distress consequences. In the words of Yule and Kendall, statistical methods are almost dangerous tool in the hands of an inexpert। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो स्टैटिस्टिकल टूल है अगर वो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में है जो एक्सपर्ट नहीं है उसके लिए क्या है, उस वजह से क्या है, जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं वो क्या है, काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा प्रॉन टू मिसयूज। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन्स इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स।
तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम कहाँ पे भी कर सकते हैं, पहले से जो हम कंक्लूजन निकाल चुके हैं उसके लिए भी स्टैट्स का यूज़ कर सकते हैं, जबकि वो गलत होता है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और एन डेविल एज यू प्लीज। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है एक तरीके से क्ले मिट्टी की तरीके होती है, हम उससे कुछ अच्छा भी बना सकते हैं या उससे हम बुरा भी बना सकते हैं। ठीक है, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इंडीड इट्स ग्रेटेस्ट लिमिटेशन। तो ये जो मिसयूज है स्टैटिस्टिक्स का, ये अभी भी क्या है, बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। क्लियर है ये सबको? तो जो हम लोगों ने वीडियो में अभी तक पढ़ा, इसको अच्छे से समझिए और जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करिए।